अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जी, इस वक्त सुबह के 11:10 हो रहे हैं जी। तो सारे काम हो चुके हैं, सफाई वगैरह हो गई हैं। आज फ्राइडे है और अभी मैं हस्बैंड का नाश्ता बना रही हूँ। फिर मैंने नाश्ता उनको देना है, देन वो ऑफिस जाएंगे। उसके बाद जो है वो आज हमें हॉस्पिटल लेट जाना है, मुझे तकरीबन 6 बजे तक जाना है। तो उसके दौरान आज देखते हैं आज फिर हम क्या करने वाले हैं। आज आयज़ा स्कूल नहीं गई हैं, उनको थोड़ा सा कफ़ हो रहा था। तो सुबह में थोड़ा सा गर्म भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो आज उसको ऑफ़ करा देती हूँ, शॉर्ट डे है इस वजह से। तो वैसे भी आजकल रिविज़न चल रहे हैं इन लोगों के, फाइनल टर्म जो है वो होने वाला है इंशाल्लाह। ये है कि देखते हैं आज दिन में हम क्या करते हैं। आज मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, तो सोचते हैं फिर करते हैं कुछ। ठीक है, मेरा तो आज भी डाइट था। अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, वही ब्राउन ब्रेड एंड बॉयल एग का विदाउट योक, एंड एक कप ग्रीन टी ली है। अभी मैं हस्बैंड को जो है वो देख लें मैं क्या दे रही हूँ। हस्बैंड के भी नाश्ते में ये 2 बॉयल एग हैं विदाउट योक और चाय है। ठीक है, तो ये भी नाश्ता कर लेंगे। इनकी चाय प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। वेट, पठानों वाली चाय बनाती हूँ मैं, फेंट फेंट के। अच्छा, कुछ लोगों की आदत तो बस बॉयल आता है समझते हैं चाय बन गई है, ऐसे ऐसे नहीं करते। और हालांकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट मेरी चाय अच्छी होती है ये लोग कहते हैं। ठीक है जी, चलें साथ साथ दिखाते जाते हैं और क्या क्या होता है। जी गाइस, तो मैंने वर्कआउट कर लिया है। अभी बस मैं योगा थोड़ा सा कर रही थी एंड फेस की एक्सरसाइज कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों को शो करूं। एक्चुअली वर्कआउट में शो इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास कोई, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अभी तक ट्राइपॉड स्टैंड लिया नहीं है, मेरा जाना नहीं हो रहा, इसलिए मैंने ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह कुछ नहीं मेरे पास है अभी सही से। तो इसलिए मैं प्रॉपर आपको शो नहीं कर सकी अभी, इसलिए मैं आपको ये योगा एंड फेस की एक्सरसाइज शो करूँगी। सो बेसिकली मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स इस तरह करती हूँ, डीप ब्रेथ लेके। फिंगर्स को इस तरह से रखनी है। इनहेल करके आपको जो है वो थोड़ा सा स्टिल करना है और काउंटिंग करनी है दिल में 10 टाइम्स। उसके बाद आपको एक्सहेल कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, इसका वे है अपना बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपको। यूं नहीं बैठना कि जैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे बैठ के यूं कर रहे होते हैं। नो, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने इस तरह से, लाइक दिस। एंड अपने हैंड्स को बिल्कुल इस तरह से यूं फिंगर इस तरह करके, लाइक दिस। रिलैक्स योर बॉडी। टेन टू 15 टाइम्स आपने ये करना है। ठीक है, आफ्टर डैट ये हो गया योगा मेरा। मैं बहुत सिंपल सा करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं करती, हैवी सा, बिल्कुल लाइट सा करती हूँ, बिकॉज टाइम का भी इशू होता है। तो इसके बाद आपने डायरेक्टली मैं फेस की इसलिए करती हूँ कि मेरे ना जैसे ही मेरा वेट बढ़ता है, सबसे पहले मेरा ये जॉ लाइन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, मेरी डबल चिन आना शुरू हो जाती है, ये चीज़ मेरी बहुत बढ़ जाती है। फेस की इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। फेस की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मे बी आपके लिए भी यूज़फुल हो सकती हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लाइक दिस। एक सेकेंड, आप देखो। कैमरा सेट नहीं हो रहा, देखो यही होता है, लाइक दिस। सबसे पहले आपने इसी तरह सेम इसी वे में आपने बैठना है, बैक स्ट्रेट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 टाइम्स इसको आपने इस तरह से अप एंड डाउन करना है। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं करना, मुझे पता है आप फास्ट हैं, जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने आप को रिलैक्स रख के करना है इस तरह, ठीक है। यूँ 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 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्सिंग मोड पे हमें ये सारी फेस की एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप 1, ये जो आपका ये वाला जो मसल है ना, इसको स्ट्रेच्ड करना है लाइक दिस, ओके। 1 यहाँ तक हुआ था, देन 2 3 4। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, यूँ करके यूँ नहीं मुड़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बीच में अपने आप को स्टिल करना है लाइक दिस, 5, ठीक है। 6, इसमें जो है वो जोर पड़ रहा है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 टाइम्स हो गया। अब हमें जो है अगेन इस मसल के लिए, क्योंकि फेस का ये वाला जो मसल है ये आपने देखा होगा प्रोमिनेंट होता है, वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये ब्यूटी बोन बनती है, ठीक है। सो हमें इस वाले मसल पे ही वर्क करना है, इसको ही मतलब ज़्यादा प्रेस्ड करना है। तो एक तो ये एक्सरसाइजेस के लिए, एंड अनदर वन इज दिस वन, लुक हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सो हमारी वाली एक्सरसाइज होगा। ऐसा बेटा आवाज़ हल्की करो, मामा एक्सरसाइज करिए, ओके ओके। एक ये वाली एक्सरसाइज हो गई फेस की। नाउ मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ठीक है। अब हमें करना है लाइक दिस, दोनों हाथ अपने ऐसे चेस्ट पे रख के लाइक दिस, एंड ऊपर देख के ये अपने जॉ को आगे करके एटलीस्ट 30 to 50 टाइम आप ये करोगे, इतना कोई हार्ड नहीं है, सिंपल आपने अपने जॉ लाइन को आगे पीछे करना है लाइक दिस। आई थिंक आपको समझ आ रहा है लाइक दिस, ठीक है। करके पहले ऊपर देख के करना है, देन आप अपने वही मसल को लेफ्ट पे करके करेंगे लाइक दिस। Okay, now another side. Okay, ये हो गया। Now next शायजा को देखो, वो भी ऐसे करिए, इसका फेवरेट ये इसका फेवरेट है। ये तो आप कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, ये आप करते जाओ,
इस तरह से। ये फेस की एक्सरसाइज है, ये जो ये जगह इतनी बढ़ जाती है ना, ये इसके लिए है। ये बैठे बैठे भी हो जाती है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, जो कि मैं खुद बहुत बड़ी लेज़ी हूँ इस मामले में, कि अगर मैं डेली ये करूँ और मैं करती रहूँ, अभी तो मैं अपना वो सारा सेटअप कर रही हूँ, डाइटिंग प्लस एक्सरसाइज, सो इस वजह से मुझे फिर से शुरू कर दिया। लेकिन अगर ये मैं डेली अपने रूटीन का हिस्सा बना लूँ तो मेरी ये चीज़ कभी निकले भी ना, ये मैं आपको बता दूँ। ये इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है जो कि बहुत यूज़फुल है, ठीक है। आप लोग जहाँ पे भी बैठे हुए, जो भी आप ये कर सकते हैं, बैठे बैठे गाड़ी में बैठे हुए हैं आप यूं भी कर सकते हैं, बट आपको अपने बॉडी को रिलैक्सिंग मोड में रखना है, लाइक दिस, ठीक है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि यूं ऐसे करके बैठे हुए, स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, और इस तरह बैठना है, और आपको अपना पूरा जो है वो एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और अपने हैंड के लिए आप इसको, मतलब ये शोल्डर्स के लिए है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, वैसे तो उसमें जब आप जिम जाते हैं तो जिम में जो मशीनरीज होती हैं उसमें एक ये वाली एक्सरसाइज होती है, उसमें वेट लगा के करना पड़ता है, बट आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 to 15 मिनट्स आप अपना रनिंग को करें। रनिंग अगर आप घर में खड़े खड़े एक जगह पे जॉगिंग कर सकते हैं, नो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ आजकल, एक जगह पे खड़े हुए 10 मिनट्स तक जॉगिंग करें, ठीक है। ट्रेडमिल भी तो भागते हैं ना, तो आप यहाँ पे अपने एक जगह पे खड़े होकर जॉगिंग कर लें, नो इशू। देन आफ्टर डैट आपने थोड़ा बहुत एरोबिक्स करनी है, जो फुल अपना खड़े होके जंपिंग करते हैं ना, जंपिंग जैक जिसको कहते हैं, वो एटलीस्ट इस तरह से जंप करना होता है, ठीक है। मैं अभी अगर मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड होता तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती, लेकिन आप समझ रहे होंगे कोई इतना वैसा हार्ड चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि नहीं समझ में आ रहा हो। जंपिंग जैक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आपके पूरे बॉडी के लिए है, ठीक है। आपकी मतलब जो साइड्स हैं, आपके शोल्डर्स हैं, बैक है, हर चीज़ के लिए है, बेस्ट रहती है एक्सरसाइज, ठीक है। सो थोड़ी बहुत जो मुझे आती थी, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट मैं अपना जो एक्सपीरियंस जो मैं अपने लिए करती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने मैसेज पे भी बोला था, कमेंट पे भी बोला था, वर्कआउट आप शेयर करें अपना, सो दैट्स वाई इस तरह से बहुत से लोग होंगे जो देखना चाह रहे होंगे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत, मेरा भी ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं आपसे शेयर कर सकूँ, हो सकता है किसी के लिए यूज़फुल रह सके ये, एंड इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। चलें जी, अब मैं नेक्स्ट आपसे मिलती हूँ आफ्टर सम टाइम। अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, थोड़ा सा नींबू पानी ले लूँ ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। अच्छा, एक और चीज़, ड्यूरिंग एक्सरसाइज अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। बिल्कुल वाटर नहीं पीना, बिल्कुल भी नहीं पीना, क्योंकि फिर कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं मेरे जैसी, लाइक मेरी बॉडी, वाटर से भी वेट जो है वो बढ़ रहा होता है, मतलब मेरा तो ऐसा ही है, ठीक है। तो आपका जिस्म जो है वो भारी हो जाता है और ज़्यादा आपसे फिर आप एक्टिव नहीं रह पाते। तो कोशिश करें आफ्टर 10 मिनट्स, अगर आप रनिंग कर रहे हैं 10 मिनट बाद आपको पानी की तलब हो रही है, सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ऐसा नहीं फ़ौरन पी लेना है, आपने थोड़ा सा बैठना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ब्रीथ करना है, डीप ब्रीथ करना है थोड़ा सा। उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 2 से 3 घूंट पानी लेना है, वो गुट 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 करके पूरी जो बॉटल ख़त्म हो जाती है ना, वो नहीं करना, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान, तो ये यूज़फुल रहते हैं हमारे लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली जो कि मैं जो करती हूँ पर्सनली, मुझे नहीं औरों का पता, जो मुझे पर्सनली सूट करता है और मैं करती हूँ, जो बहुत से लोगों को लेमन सूट नहीं करता, ठीक है। इसीलिए मैं ये हर किसी के लिए नहीं एडवाइस करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जिक होती है लेमन से, सो कुछ लोगों को मैदे का मसला होता है, 100 चीज़ें होती हैं, बट पर्सनली मैं अपना आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे लेमन सूट करता है, दैट्स वाई मैं जब भी वर्कआउट करती हूँ मैं वाटर सिंपल नहीं लेती, मैं एक बॉटल बनाती हूँ, उसके अंदर लेमन ऐड करती हूँ, एंड ककम्बर होता है, ठीक है। समटाइम्स ककम्बर का मैं समटाइम्स करती हूँ, लेमन तो मैं हमेशा लेमन वाटर यूज़ करती हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट। लेकिन अगर आपको डिटॉक्स वाटर बनाना है, देन आप लोग जो है पानी के एक बॉटल लें, उसके अंदर आप अपना पानी डालें, उसके अंदर आप 2 से 3 पत्ते पुदीने के डालें, 1-2 फाग जो होती है ककम्बर की काट के डालें, ठीक है। देन नींबू पूरा एक स्क्वीज़ करना है उसमें, पूरा एक, आधा नहीं, कंजूसी नहीं करनी नींबू डालने में, पूरा एक आप उसमें डालेंगे नींबू, ठीक है।
इसके अलावा और अगर छोटे हैं तो 2 डाल दें, बिग है तो पूरा 1 नींबू जाएगा उसमें, ठीक है। एंड इसके अलावा आप ये अगर थोड़ा सा आप हो सके तो ब्लैक नमक जो होता है वो भी आप डाल दें, बट लिटिल बिट, ज़्यादा नहीं। ब्लैक नमक भी बहुत ज़्यादा आपके वेट लॉस करने के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो ये है, इस तरह का डिटॉक्स वाटर जो है वो मैं समटाइम्स वीक में 1 दफ़ा तो लाजमी मैं ये लेती हूँ वर्कआउट के दौरान, अगर मैं वर्कआउट कर रही होती हूँ। इस हालत में नहीं लेती, अगर मैं लेती रहूँ अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज इतनी है कि अगर मैं अपनी रूटीन का हिस्सा ये बना लूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना स्लिम एंड स्मार्ट हो जाऊँ, बट मैं रूटीन का हिस्सा नहीं बना पाती हूँ, जो कि रॉन्ग है। मैं ट्राई करूँगी और आप लोग भी मुझे मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने अपने आप को फिट रखना है, ठीक है। अगर मैं कुछ खा रही हूँ तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने नहीं खाना, आपने अपने आप को फिट रखना है, वीक में 1 बार ही चीट डे रखना है। एंड इसके अलावा अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आजकल जो है ना, क्योंकि देखिए डायरेक्टली मुझसे प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही है, मैं आपसे स्ट्रेट बोलूँगी, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं करूँगी, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी सोचा है फॉर 10 to 12 डेज, जब तक मुझसे होता है, मैंने क्या करना है, मैंने प्रॉपर ब्रेकफास्ट लेना है, लाइक डाइटिंग के हिसाब से जो ब्रेकफास्ट हम लेते हैं वो लेना है, ब्राउन ब्रेड के साथ एग वाइट का जो है बॉयल एग वाइट लेना है और उसका सैंडविच बना के मैंने ले लेना है विथ ग्रीन टी और सम फ्रूट्स एंड ऑल। आज मैंने फ्रूट नहीं लिया, मैंने सिर्फ सैंडविच और ग्रीन टी ली हुई है लेमन के साथ, ठीक है। शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी, शुगर का इस्तेमाल आप बिल्कुल ख़त्म ही कर दें, ठीक है, अगर आप डाइट कर रहे हैं तो, ठीक है, ये चीज़ करनी है। एंड सेकेंडली मैंने कल लंच नहीं किया था, आप अगर अच्छा सा ब्रेकफास्ट कर लें तो मेरे हिसाब से लंच की नीड भी नहीं पड़ती है। मैं हॉस्पिटल गई थी, बाहर मकई वाला खड़ा हुआ था, मैंने उससे मकई लेके खा ली है, ठीक है। मकई कोई अफेक्ट नहीं करती आपके वेट को, मकई अच्छी होती है, वो नॉर्मली ना उसमें ऑयल होता है ना कुछ होती। कॉर्न आप ले सकते हो उस सूरत में, जो जिस तरह से वो बनाते हैं, बॉयल भी आप ले सकते हो, ठीक है। वो मैंने 50 रुपीज़ की ले ली, ठीक है, वो इतनी सी थी, वो मैंने खाई। एंड आफ्टर दैट मैंने डिनर प्रॉपर किया, ठीक है। डिनर में मैंने ट्राई किया था डाइट करने की, बस मुझसे नहीं हुआ था डाइट, सो मैंने नॉर्मल जो डेली डिनर खाया जाता है वो मैंने खाया। और ये रूटीन मैं अभी 15 डेज तक, क्योंकि मुझसे प्रॉपर फुल डे डाइट नहीं हो रही, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये होता है, ये हर किसी के साथ होता है। मैं अपनी आपसे जर्नी शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी, ठीक है। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं डिनर जो है वो अभी प्रॉपर ले रही हूँ, जो नॉर्मली खाया जाता है घर में मैं वही खा रही हूँ। बट ब्रेकफास्ट एंड लंच आप स्किप कर दो, नहीं खाओ। अगर आपको डिनर प्रॉपर लेना है लंच स्किप कर दो, लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा लोगे, प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट लोगे, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरी डाइट में अपनी 10 to 12 डेज तक रखती हूँ। अगर मुझे इससे इफेक्ट हुआ तो मैं फर्दर यही चलाती जाऊँगी, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं इसी तरह चलाती जाऊँगी। लेकिन अगर मुझसे इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, स्लोली हो रहा है, सो फिर मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को मैं डिनर की तरफ लेके आऊँगी कि मैं डिनर जो है वो डिनर भी स्किप करूँ, डिनर में भी मैं कोई डाइट का सीन करूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं 10 डेज़ तक ये कर रही हूँ और इन 10 डेज़ में मेरा कोई चीट डे नहीं होगा, क्योंकि डिनर ऑलरेडी मैंने नॉर्मल करना है। तो डिनर का मैं अगर मुझे डिनर कहीं बाहर करना है, खाना बाहर खाना है, सो मैं लंच बिल्कुल स्किप कर दूँगी, कोई मकई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, कोई बॉयल चीज़ नहीं। लंच भी बिल्कुल स्किप हो जाएगा। जब आपको डिनर थोड़ा सा हैवी लेना है बट ऑन टाइम लो, ओवर ईटिंग नहीं करनी, लेट नाइट नहीं खाना, ये इन सब चीज़ों का पार्ट है, ठीक है। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हो देन वेल एंड गुड, ठीक है। अदरवाइज जो है वो फिर आपका जो है वो थोड़ा इशू हो जाता है। आयज़ा भी मजाक में के मूड में है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों को यहीं अपना व्लॉग एंड करना चाहिए। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी। आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा वर्कआउट कैसा लगा, वर्कआउट और योगा या जो भी है आपको कैसा लगा। और आप लोग ये ट्राई लाजमी करना, जिसकी फेस जो है वो बिग है, लाइक मेरे जैसे, और बहुत से लोग हैं जिनका और ज़्यादा बिग होता है, तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं ये ज़रूर आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों ने ट्राई किया है या नहीं किया है। एंड इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आगे शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने का कहना है। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू टुमारो।